हे एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ ये है हल्दी और उपटन रस्म की वीडियो। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जिस दिन मैं ये वीडियो शूट करी थी उसके एक दिन पहले था तिलक रस्म और उसके बाद यहाँ होता है उपटन और हल्दी का रस्म। तो ये क्लिप उस दिन की है और इस वीडियो को आप एंड तक देखिए क्योंकि आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ये जो क्लिप है ना ये उपटन रस्म के पहले की है, जब जीजा जो होते हैं ना वो जो पूजा वाला घर होता है, पूजा वाला जो रूम होता है उसमें से साली को उठा करके लाते हैं और जहाँ पे उपटन लगता है ना वहाँ बैठाते हैं। तो यहाँ पे वही रस्म चल रहा है। और उसके बाद जो यहाँ पे दुल्हन होती है उसका हाथ, उसको हम लोग अपने लैंग्वेज में अंजरी बोलते हैं, उसको भरा जाता है चावल से और उसको चुमावन किया जाता है, उसको चुमाया जाता है। उसके बाद यहाँ लगता है उपटन। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर यानी जो दुल्हन है वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी क्योंकि ये जो पल होता है ना ये हर एक लड़की के लिए बहुत ही खास होता है क्योंकि इस वक्त बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है, इसलिए यहाँ पे हर कोई इमोशनल हो गया था। और इसलिए भी इमोशनल हुआ था क्योंकि जो मेरे कज़न मामू है यानी जो मेरी बहन है जिसकी शादी हो रही है उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं है, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा सबको इमोशनल हो गए थे क्योंकि चाहे कुछ भी हो पर माँ बाप की जो जगह होते हैं ना वो कोई नहीं ले सकता है, इसलिए यहाँ पे सबको इमोशनल थे। उसके बाद यहाँ पे चुमावन के बाद जो भाई होते हैं ना वो वहाँ पे जहाँ पे लड़की बैठती है वहाँ से उठा करके अगेन उसे पूजा वाले रूम में लेकर के जाते हैं ताकि वो जो कुल देवता होते हैं ना, हमारे यहाँ पे कुल देवता होते हैं जो घर की जो देवता हम लोग बोलते हैं उसे वो लोग प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे दुल्हन प्रणाम करते हैं और फिर घर के सारे लोग उस खानदान के जितने लोग हैं वो लोग प्रणाम करते हैं। और फिर यहाँ पे चल रही और फिर यहाँ पे मेरी सिस्टर यानी जो दुल्हन है उसको चेन पहनाया जा रहा है, चांदी की चेन में लोहे की कोई भी चीज़ या चाबी हो या जो भी हो उसे पहनाते। इससे मानना है कि जो दुल्हन होती है ना उससे नज़र नहीं लगती, तो वो पहनाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे चल रहा है उपटन रस्म और ये जो उपटन है ना ये बनता है जौ का, हल्दी का, सरसों का और इसमें मेथी डाला जाता है और इससे ये उपटन बनाया जाता है ना। इससे ना सच में लड़की का रंग काफ़ी ज़्यादा खिल जाता है। और तो जहाँ पे मैं गई थी यानी मेरी नानी के घर यहाँ पे उपटन रस्म होता है, उसके बाद यहाँ पे हल्दी का रस्म होता है। तो सबसे पहले जो घर की जो सबसे बुज़ुर्ग होती है ना वो लगाती है यहाँ पे उपटन और उसके बाद जो घर की लेडीज़ होती हैं वो यहाँ पे उपटन लगा रही हैं। उपटन लगाने के बाद इसे चुमावन किया जाता है। तो जो मेरी मामी है यानी जो दुल्हन की मम्मी है वो इस तरह से चावल हाथ में दे करके कुछ पैसे दिए जाते हैं और इस तरह से इसको चुमाया जाता है। और ये सारे फंक्शन होने के बाद यहाँ देख रहे हैं आप खाना बन रहा है क्योंकि जो गांव की शादियाँ होती हैं ना इसमें आपको सिर्फ लास्ट 2 डेज़ में ही आपको मिस्त्री जो खाना बनाने वाले होते हैं ना वो आते हैं, उससे पहले लोग घर के लोग ही खुद से ही करते हैं। और यहाँ पे चल रहा है झूमर, जो टिपिकल गांव की जो शादियाँ होती हैं यहाँ पे लेडीज़ लोग झूमर खेलते हैं, जो डांस होता है ना इसे झूमर खेलते हैं बोलते हैं और यहाँ रात भर वही चलता है, तो काफ़ी मज़ा आता है। फिर ये जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे की क्लिप है क्योंकि जिस दिन उपटन रस्म था ना उस दिन लोग काफ़ी देर से सोए थे क्योंकि उस दिन रात में लेडीज़ लोग झूमर खेलती है, गाना गाती है, काफ़ी ज़्यादा मजाक मस्ती चलती है, इसलिए लोग लेट से सोए थे और उस दिन उठने में भी थोड़ा लेट हो गया था। तो उठने के बाद यहाँ पे नाश्ता कर रही थी ये लोग दुल्हन और मेरी सिस्टर। और उसके बाद यहाँ चल रहा है शगुन का रस्म। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि यहाँ पर शगुन होता है, जो लेडीज़ होती है ख़ानदान की वो सारे शगुन बनाती है, तो वही वहाँ चल रहा था। उसके बाद शगुन के बाद यहाँ चल रहा था पूजा और इस रस्म को कहते हैं कलानी। जो घर की जो बहन होती है यानी दुल्हन की जो फुआ हुई वो यहाँ पे कोड़ती है ज़मीन को और यहाँ पे कलानी गाड़ती है, जैसे आम के पत्ते होते हैं ना एक रस्म होता है, तो ये वहाँ पे हो रहा है। और यू कैन सी लेडीज़, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए ये सब सारे जो रस्म हो रहे थे ना वो मिट्टी के घर में हो रहा था क्योंकि मिट्टी के घर एज़ यू नो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। और उसी दिन था शाम में मटकोड़ा रस्म। तो उससे पहले यहाँ पे हो रहा है बांस की पूजाई और मटकोड़ा रस्म से पहले बांस को पूजा जाता है। और ये जो आप लेडीज़ लोग को देख रहे हैं ना डरिएगा मत, ये जो होता है ना ऐसा मानते हैं कि इन लोगों के ऊपर जो घर के जो कुल देवता होते हैं ना वो सवार हो जाते हैं, तो इसलिए ये लोग इस तरह से कूद रही हैं। पर काफ़ी इंटरेस्टिंग रस्म होता है। और ये रही मेरी क्यूट छोटी सिस्टर जो आते वक्त इसे चोट लग गया था और आते के साथ ये गिर पड़ी थी और जिसकी वजह से पूरा शक्ल बर्बाद हो गया था। और फिर बांस पूजने की रस्म के बाद यहाँ पे चल रहा है मड़वा गाड़ने का रस्म और इसमें जो होती है ना भाभी से नेक लिया जाता है। तो यहाँ पे जो हंस रही मेरी मामी है जो नेक दे रही है, पर मेरी मासी लोग जो है वो मान नहीं रही थी उतने में। तो ये रस्म काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और इसके बाद जाते हैं मटकोड़ा रस्म के लिए। तो हो सकता है ना कि बहुत लोगों को रस्में समझ ना आए क्योंकि हिंदू में ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, तरह तरह के आपको रस्में देखने को मिलेंगी। और इसके बाद होता है मटकोड़ा रस्म
और फिर मैं नहीं गई थी मटकोड़ा में क्योंकि मुझे लगाना था दुल्हन को मेहंदी। और ये है मेरी मामी, शी इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है और मैं उनका हेल्प कर रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, तो इसलिए वो अकेली इतना कुछ नहीं लगा सकती थी, इसलिए मैं उनका हेल्प कर रही थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं मांगूंगी नेग और आप देखेंगे मेरे भैया लोगों के बहाने। यहाँ पे मैं अपने मामू और अपने भैया लोग से नेग मांगूंगी, तो स्किप मत कीजिएगा। दीजिए पैसा, दीजिए पैसा, पैसा नहीं, पैसा 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 दे देते हैं बहन का। अरे हमारे पैसा दीजिए, दीजिए नहीं तो नहीं लगाएंगे। और रवि भैया को, और ये है मेरे छोटे भैया जो अभी आएंगे और ये इन्हें देखिएगा किस तरह से यहाँ से भागेंगे। हाँ हम दे रहे हैं ना, ले लो। नहीं, विनय माँ को, रवि भैया को, सबको बुलाया, ऐसे नहीं चलेगा। लगा तो आदत थोड़ा सा बच लेगा। हाँ मेहनत हम देखिए कर रहे हैं। देखिए दोनों कर बुलाइए, रवि भैया को भी बुलाइए। ए रवि भैया, लो लो लो, हो गया बस। सिर्फ उसी का नहीं लेना, सबका लेना है। सभी का लेना लो बस, और सबके से एक कोने में डाल देना बस, काम खत्म। सुनिए कुछ हम लोग को ठंडा अरे नहीं खींचना, देखो नहीं लगाएंगे तो याद रखना। तो नहीं मेहंदी लगेगा, ऐसे जाएगी फिर दुल्हन। सुनिए ना, अपने दीदी को लगाइएगा। दीदी नहीं तो क्या हुआ, नेग नेग होता है। दीजिए पैसा, ये बस नेग ले लिए। दीजिए, नहीं तो मेहंदी नहीं लगने वाला। सॉरी दीदी, वो नहीं, सुनिए रुपया चाहिए हमको। रुपया है? नहीं नहीं नहीं, चलिए निकालिए। नहीं ऐसे ही नहीं, चलिए निकालिए निकालिए पैसा। 200 निकालिए दोनों को। एकदम पूरा एकदम नगदी रहेगा। नहीं दीजिए पैसा एकदम ला रहा है, तुरंत ला रहा है 1 मिनट में। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों मेरे मामू हैं, यानी दुल्हन के चाचा। तो कहाँ बजाइए, जुगाड़ करके आइए। जाहिली हो गया कहता है। इससे नहीं चलेगा, इससे नहीं चलेगा। नहीं चलिए वहाँ से दिखाइए, हम लोग गिन रहे हैं। कितना का नोट? 3 4 5 बुड़बक नहीं बना। 8,000 नहीं वैसे नहीं, चलिए वो नहीं चलेगा। चलिए वो नहीं चलेगा, चलिए नहीं चलेगा। नहीं वैसे नहीं, मैंने खत्म हो गया। नहीं चलिए निकालिए 100 का नोट निकालिए। ठीक है निकाल। नहीं चलिए 100 का नोट निकालिए। अम्मा आप भी कंजूसी नहीं, आपको चॉकलेट तो जैसी भी अब तक आ ही रहा है। रास्ते में गिर गया था। अगर यहाँ कंजूसी की है तो सोच लीजिए मेहंदी नहीं लगेगा। 80 रुपया है। 80 अभी सही में ना? 120 रुपया हो गया। ए सुमन, अगर तुम सपोर्ट की तो बड़ी पीट पीटेंगे, याद रखना। छत से फेंक देंगे। रवि भैया को बुलाओ तो ये वाला बनाने के लिए। आलू भैया को लगा दीजिए। जो काम करेगा हो गया ना, चलो हो गया। चलिए कोई चलोगे हैं? पकड़ा गया दीदी। वो भी तो 100 रुपया था। 200 का डिमांड की तो तुम तो बेवकूफ है ना, दे दी एकदम। तुम तो घस जा ना। बिनेतर मामा तो एकदम बच मामा किसको बोलिए ना। तो देखा ना आपने कि मेरे मामू लोगों ने यहाँ पे कितना अच्छा बेवकूफ़ बनाया हमें, पर कोई नहीं, चलता है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और यही सब तो मौका होता है ना जब हम सब मजाक मस्तियाँ अच्छे से कर पाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे चल रहा है रस्म। दुल्हन को पूरी तरह मेहंदी लगी भी नहीं थी और यहाँ पे ठाकुर ने दुल्हन को बुला लिया था। यहाँ पे इस कलसे में ना पानी डल रहा है, तो यहाँ पे उससे पहले यहाँ पूजा किया जाता है। तो इसी कलसे के पानी से ना नेक्स्ट डे जब दुल्हन का जिस दिन बारात आता है, तो इसी कलसे के पानी से दुल्हन को नहलाया जाता है। तो यहाँ पे उसी को भरने की रस्म चल रही है। और ये रस्म कंप्लीट होने के बाद ना जो जेंट्स होते हैं, 5 जेंट्स मिलके, यानी भाई, चाचा, मेरी बहन के पापा नहीं रहे अब, तो उसकी शादी मेरे मामू यानी मेरी बहन के अंकल करा रहे थे। तो वो सारे लोग मिलके उस घड़े में पानी डालते हैं और फिर उसे ढका जाता है आम के पत्ते के साथ, और फिर एक ढक्कन में जौ रखा जाता है, उससे ढका जाता है। तो एज़ यू कैन सी यहाँ पे वही रस्म चल रहा है। और इस रस्म के बाद चलता है हल्दी चढ़ाने का रस्म। तो ये जो दिया होता है ना, इसे रखते हैं और फिर हाथ में देते हैं हल्दी, और फिर घर के जो जेंट्स होते हैं ना, 5 जेंट्स आ करके हल्दी चढ़ाते हैं। तो जो आप आगे देखेंगे।
तो देखा ना आपने कि इस तरह से लड़की को यहाँ पे हल्दी चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ पे। और फिर आप देख रहे हो कि पीछे से आटा डाला जा रहा है मेरे मामू लोगों के ऊपर। तो जो भाभियाँ होती हैं ना वो यहाँ मजाक करती हैं, वो लोग यहाँ पे आटा डालती हैं और आटा लगा देती हैं देवरों को। तो यहाँ पे वही सब चल रहा था और यहाँ पे लड़की को हल्दी चढ़ाई जा रही थी और मैं पीछे बैठी हुई थी, क्योंकि जो दुल्हन थी वो खुद इतना ज़्यादा रस्म से इतना ज़्यादा थक गई थी कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो किसी को तो होना था ना पीछे। एंड यू कैन सी मेरे भैया लोग, ये लोग तो इतना ज़्यादा थक गए कि मैं क्या ही बोलूँ। और उसके बाद हम सब ने खाना खाया। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। होप आपको अच्छा लगा हो देन मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और नेक्स्ट व्लॉग यहीं से कंटिन्यू होगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। टिल देन बाय।